हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं आईपी मैट रैंक 36 देवांशी बंसल। मुंडा 6 फुट का। तो देवांशी दी, कैसा लग रहा है आपको बीइंग गधा की हॉट सीट पे आके? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं इतने दिनों से इस मौके का इंतजार कर अरे रही अरे थी। अरे, ये तो आपका बड़प्पन है। तुम्हारे लिए ही मैं काली हुडी इतने गर्मी के मौसम में पहन के आई हूँ। गाइस, हम पूरे आप देख सकते हैं, हम पूरे काले कौवे लग रहे हैं। Top ये to आई एम bottom। इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और मैं एक होस्ट की तरह बीइंग गधा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो स्वागत है आपका बीइंग गधा एपिसोड नंबर 46 में। और हमारे साथ आज बनी है आईपी मैट रैंक 36 को हिंदी में क्या कहते हैं? 30 31 32 33 छत्तीस? 36 हाँ 36 की 36 या 36 रैंक देवांशी बंसल। क्या लग रहा है आपको? लास्ट के कितने महीने बचे हैं आपके? 2 महीने से भी कम बचे हैं अब तो यहाँ पे, तो थोड़ा लास्ट के 2 महीने कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत ही ऐसा लग रहा है कि छोड़ के जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ऑल द फ्रेंड्स आर हियर एंड इतने सारे यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए हैं। तो इट फील्स लाइक बस एक दिन और एक्स्ट्रा रुक जाए, एक दिन और एक्स्ट्रा, ये एक्टिविटी और कर लें, एक गेम और खेल लें। तो ये शायद बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हिट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 2-3 साल से कैंपस पे हैं। फर्स्ट टर्म वी कुडंट बी हियर बिकॉज ऑफ कोविड, बट हम 10-12 लोग वर द फर्स्ट वंस हु केम फ्रॉम आवर बैच कैंपस पे। So what was the feeling when you got to know about your result and that you have got into IPM and that to rank 36? So a funny story with this, result आ गया था, I didn't know, मैं कोचिंग में थी and my dad came to pick me up in the car and he didn't, result आ गया था but I didn't have my phone, so मेरे को पता नहीं था and पापा ने बताया नहीं। मैं घर गई, वहाँ पे जैसे ही मैं अंदर घुसी, मेरे 3-4 क्लोज फ्रेंड्स जो इंदौर में थे सब वहाँ पे थे एंड जब मेरे को पता चला कि ओ रिजल्ट इज आउट, मेरी इतनी अच्छी रैंक है, आई वाज जेन्युइनली वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी बिकॉज इट वाज वन ऑफ द थिंग्स आई वाज एमिंग फॉर। So a lot of students ask us whether they should fill other colleges form or सिर्फ IP मैट से हो जाएगा ना, तो what are your views on this? For people who want to go into this field, they should give all the exams available. I think अब और 5 IIMs करने लग गए हैं IPM, तो IIM का टैग तो मिल ही रहा है, ऊपर से जो IPM को स्ट्रक्चर इतना यूनिक है। They should give all the exams, prepare for everything. अच्छा, when did you start your preparation and what was your strategy? ओके तो जैसे मैंने बोला, मैं JEE किड थी, तो मैं JEE के लिए प्रिपेयर करी थी, तो आई वुड से मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था एंड आई थिंक एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स रेगुलरली। जिन टॉपिक्स में दिक्कत आती थी उनकी प्रैक्टिस करने लगी। इंग्लिश के पेपर्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ रही थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर देती थी, तो उसमें स्ट्रैटेजी चेंज करना एंड ठीक है, मेरे को 5 मिनट दोगे तो आई कुड सॉल्व अ क्वेश्चन, बट जो लॉजिकली जल्दी सॉल्व करने के तरीके होते थे, मेरे को उसमें बहुत दिक्कत आती थी। तो So basically टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आई थिंक टाइम टेस्ट अब जिस तरीके से दे रहे हो, अब सेम नॉलेज के साथ 100 में से 50 और 100 में से 70 ला सकते हो। और इनफैक्ट आई थिंक कि अगर सेम पेपर मुझे कोई 1 घंटे के लिए दे तो मैं आराम से बैठ के बहुत प्यार से सॉल्व कर लूँगी, बट अगर वो कम टाइम के लिए दे तो मेरी हालत टाइट होती है ना। तो मतलब क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं, बट टाइम कम। टाइम की वो है, आप कैसे मैनेज करते हो, कितना टाइम किस क्वेश्चन करते हो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हो। हाँ, छोड़ना इज द आर्ट, सॉल्विंग इज नॉट द आर्ट, लीविंग अ क्वेश्चन इज द आर्ट। IPM और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। पहले वीडियोस भी लेता था। उस साल कोविड हिट हुआ था ना, तो दे कुडंट प्लान हाउ टू डू द इंटरव्यूज ऑनलाइन शायद, इसलिए इंटरव्यू नहीं हुए थे आपके? नहीं, तो वो इट वाज लाइक अ वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू। दे आस्क्ड 4 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो था कि व्हाट प्लेस डू यू ओ योरसेल्फ टू, लाइक किसको डेडिकेट करना चाहते हो। वन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ हु यू आर, द अदर वाज व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट आर योर फ्यूचर एम्बिशंस एंड गोल्स। हाँ, आई थिंक ये 3 थे और एक और ऐसे एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। गाइस, मेरा इंटरव्यू हुआ था। मेरा भी हुआ था। मतलब ऐसे मैंने सुना है कि मेरे बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे उनका सबका ऐसे मतलब ऐसे पूछा था कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, अच्छा इकोनॉमिक्स, तो बताओ कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मतलब मैंने जाते साथ बोल दिया था कि मैं एक टीचर हूँ, तो
तो उन्होंने वहीं मुझे रोक लिया था कि कैसे टीचर हो। अच्छा। तो मैंने पूरा अपना बीइंग गधा चेपा था, मतलब लिटरल पूरा, मतलब मेरे को पता था कि अब वो कहाँ से कहाँ जाने वाले, तो मैं वो प्रिपेयर करके गई थी। तो और मेरे को ये पता था कि मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैं बोलूँ कि हाँ इससे पूछ लो और वो जो बोलेंगे मैं जवाब दे दूँगी। मैं, मेरा फेवरेट हिस्ट्री है, अगर मैं हिस्ट्री भी बोलती तो वो मुझसे कुछ भी पूछ लेते। मैं ये तो नहीं बोलती कि मेरे 11th-12th की सिलेबस में नहीं है ना। तो इसलिए मैं पूरा प्रिपेयर कर गई थी कि भाई मुझसे तो बीइंग गधा पूछ लो, मुझे यही आता है। मेरे से भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा था, और फिर आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर यू लुक अप टू, एंड मैंने आई थिंक एक दिन पहले जैसिंडा आर्डन के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने बस वो आर्टिकल में जो लिखा था वो छाप दिया। बट ठीक है, वो खुश थे। आपका किसने लिया था, कौन से प्रोफेसर? बिल्कुल आइडिया नहीं। आई थिंक वन ऑफ देम वाज अमित बत्सा, द अदर पर्सन आई डोंट रिमेंबर कौन थे, इज ओल्ड पर्सन, आई डोंट थिंक ही टॉट अस इन आईपीएम। तो आपने जाके अमित बत्सा सर से बात करी? मैंने देखा बहुत लोग बात करते हैं जाके। मैं श्योर नहीं थी कि वही थे, मेरे दिमाग में तो वही थे, बट मैं 100% श्योर नहीं थी, तो मैं गलती से जाके हेलो सर आपने मेरा इंटरव्यू लिया था ना कि हु यू मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। आपने कितने मॉक्स दिए थे, और एक आईपी मैट एस्पायरेंट के लिए क्या आइडियल स्कोर है जो मॉक्स में आना चाहिए? ओके, तो मैंने मॉक्स आई थिंक 5-6 मॉक्स दिए थे लास्ट मंथ में, एंड मेरा बस 5-6 ही दिए थे? बस 5-6 ही दिए थे, क्योंकि मैं जेई की प्रिपरेशन में थोड़ी ज़्यादा लगी हुई थी, एंड मेरे को ये था कि आईपीएम मैट तो निकाल लेंगे, मतलब वो ऐसा उस टाइम पर ऐसा लगता कि इजी एग्ज़ाम होगी, इतना सोचा नहीं था, बट नहीं अच्छी एग्ज़ाम थी काफ़ी। अच्छी थी। मॉक्स में देर इज़ नो आइडियल स्कोर, बट आई वुड से जो भी मॉक्स हो ना, यू गिव इट इन अ कॉम्पिटिटिव सेटिंग, मतलब कि बाकी लोग भी सेम पेपर दे रहे हो, एंड यू ट्राई टू बी दी टॉप मोस्ट पर्सन इन दैट बैच। 100 में से 90 ला रहे हो, बट अगर 100 लोग को 100 में से 95 आए तो तुम्हारा 90 मार्क का कोई मतलब नहीं है। रिलेटिव ग्रेडिंग जो यहाँ पे भी अपन को पता चलेगी आप सब लोगों को भी, एंड आई थिंक फॉर्मेट चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत। तो लेटेस्ट हम मेरे टाइम पे आई रिमेंबर देयर वर 10 क्वेश्चंस इन द शॉर्ट आंसर टाइप, मेरे तक 20 हो गए थे। अच्छा, तो वो ये इस पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। तो 10 में से आई थिंक अगर 4 भी सही किए थे लोगों ने, नहीं 3, हाँ 4 सही पे आई थिंक कट ऑफ क्लियर हो रहा था। ये तो हमारे टाइम पे भी 4 पे ही हो रहा था शायद। 20 में से? हाँ, मतलब 4 क्वेश्चन करो ना, तो 20 में से कितने आ गए? 16 आ गए ना मार्क्स। हाँ 20 मार्क का? नहीं 20 20 क्वेश्चन ना, 20 क्वेश्चन में से, हाँ गाइस कुछ तो कर रहे हैं, बाद में बताते ये हैं। थोड़ा रिसर्च करके। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू डिग्रीज इन द एंटायर कंट्री जहाँ तुम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, इतने सारे टॉपिक्स, मतलब फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग सीखते हैं। एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द आईपी मैट एस्पायरेंट्स? खुद को समझना चाहिए कि अच्छा मेरा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। डोंट बी इन अ डिल्यूजन कि अच्छा मेरे को सब आता है या मेरे को कुछ नहीं आता। एंड पेपर देते वक्त ध्यान रखना कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए मेरे को, और ये करना चाहिए। टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करो, बाकी रेगुलर मॉक्स देते रहो। मॉक्स इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फॉर एनी एग्जाम। एज मैनी मॉक्स यू गिव, द बेटर यू स्कोर ईच डे। एंड आई थिंक कि सारे जितने साल आईपी मैट हुआ है सब में कॉमन पैटर्न ही है। तो अगर आप मॉक्स अच्छे से करके जाओ, भले ही आपने चैप्टर्स नहीं भी पढ़े, तो भी बहुत से सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, इससे याद है मेरे को, मेरे पेपर में क्वेश्चन कुछ तो था, पिछले 2 साल से आईपी में पूछा था, एंड मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कैसे करते हैं क्या करते हैं। बट आई थिंक सर के पास गई आईपी मैट के 2 दिन पहले, मैंने कि सर ये क्या क्वेश्चन है। सर ने मेरे को कुछ तो फॉर्मूला लिख के दिया कि ये रट के चले जा, ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। मजाक नहीं करी, आया वैसा क्वेश्चन। मेरे को अभी भी दोगे शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, फॉर्मूला याद नहीं, बट उस टाइम फॉर्मूला में रट के गई थी एंड आंसर निकल गया था। तो आई थिंक अगर तुम मॉक्स देते ना, तुम इतने क्वेश्चन से एक्सपोज हो जाते हो कि नथिंग शॉक्स यू, तुम डरते नहीं हो, फिर कुछ भी पूछ लो उससे डरोगे नहीं। तो आई थिंक निडर होके पेपर देना इज द बेस्ट वे टू गिव एनी पेपर। अच्छा, क्योंकि आप कुछ ही दिन के मेहमान हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यहाँ आके रिग्रेट करते हो कि मतलब या तो ये आपको कर लेनी चाहिए थी या ये आपको नहीं करनी चाहिए थी अपनी आईपीएम की जर्नी? अच्छे क्वेश्चंस लाती हो यार, काफ़ी अच्छे। हाँ, आई थिंक कौन है वो जो घूर रहा है?
व्हाट वुड इट बी? भाई आई थिंक स्टार्टिंग में आए थे ना जब, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे सब लोग का बहुत फोकस है कि यार पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, यही करना है और कुछ नहीं करना। मैंने रियलाइज़ किया यार इतना पढ़ के क्या कर लोगे? लाइक पढ़ना चाहिए, हम लोग कि नहीं पढ़ना चाहिए, बट कैंपस में यू लिविंग इन अ कैंपस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। तुम नए स्पोर्ट्स सीख सकते हो, नए स्किल्स सीख सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो, कॉम्पिटिशन्स इतने सारे होते हैं यहाँ पे, इनमें पार्ट ले सकते हो, एक्टिविटीज़। मतलब मैं मेरी कंफर्ट जोन से इतनी बार बाहर गई हूँ ना, इतनी सारी नई चीज़ें ट्राई की, मेरे को नहीं पता था, मेरे को लग ही नहीं रहा था मैं कर सकती हूँ। तो डू नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द नॉर्म्स ऑफ अ कॉलेज की वो पढ़ाई होनी चाहिए बस। गाइज ये तो था सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ये था कि देवांशी दीदी कैंपस आई कैसे, पर देवांशी दीदी ने कैंपस आके भी बहुत सारे झंडे गाड़े हैं, तो अब हम उन झंडों के बारे में बात करने वाले हैं। सो देवांशी दीदी आपके Yes. पास कौन कौन से PORs हैं? POS पोजीशंस ऑफ, हाँ क्या होता है वो भी बता दो। मतलब लोग जानते हैं, जरूरी नहीं है ना। हाँ, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यू कम हियर एंड यू आर पार्ट ऑफ क्लब्स, कम्युनिटीज से पावर ट्रिप का मौका एक तरीके से मिलता है। तो मैं फर्स्ट ईयर में एक्टिविटी क्लब का पार्ट थी। एक्टिविटी क्लब जो अब कल्चरल क्लब है IPM का बेस्ट क्लब। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर में आई वॉज पार्ट ऑफ मैनलेट, दैट इज मैनेजमेंट इन लिटरेरी इवेंट्स, जो अथर्व फेस्ट होता है IPM का, उसका पार्ट था ये। मेरे को देवांशी दी ऐसे समझा रही है जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। तो उनको हाँ। समझा रही, उनको समझाती हूँ, हाँ। इसको नहीं, इसको तो पता है। हाँ, तो अथर्व फेस्ट में मैनेजमेंट इन लिटरेरी इवेंट्स में को-कोऑर्डिनेटर थी। एंड आई थिंक फाइनल ईयर में आई वाज द ओवरऑल फेस्ट कोऑर्डिनेटर फॉर अथर्व एंड भूमि। तो इसे अगर मैं बेसिक भाषा में समझाऊं तो IIM इंदौर का एक ही फेस्ट होता है, और वो पहले 2 होते थे पर अब वो मर्ज होके एक ही फेस्ट हो गया, अथर्व रणभूमि। और उसके ऐसे 4 लोग मेन होते हैं, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उनमें से एक देवांशी। हाँ, जनरली मैंने देखा है कि 3rd ईयर वाले POR लेते हैं या फिर वो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो क्या आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया? हाँ, मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया क्या? था। हाँ, किया था। तो फेस्ट के 1 महीने बाद था कैट। तो क्योंकि आपने इतना ही बड़ा POR उठाया, तो मतलब कैट में तो आपके एवं से ही नंबर आए होंगे। मतलब 99.61% आई क्या? थी। तो आपको कॉल्स किस किस के आए? IIM कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर। अच्छा, तो अच्छा हाँ, ये भी बहुत लोगों को जानना होता है। ये भी बहुत लोगों को जानना होता है कि देवांशी दीदी हैं वो IIM इंदौर में ऑलरेडी हैं, तो अगर वो कैट नहीं भी देती तो भी वो 4th ईयर और 5th ईयर IIM इंदौर में रह के ही करती। बट ऐसा क्यों है कि आप कैट दे के भी IIM इंदौर अगर आते हो तो आप खुश हो? मतलब लोग कैट दे के भी IIM इंदौर आते हैं ना, तो हाँ, ऐसा क्यों? तो बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या होता है ना, एक तो जब कंपनीज हायर करती हैं उनके दिमाग में रहता है कि अच्छा जो इंसान PGP में है या कैट दे के आया है, उसने रिसेंट में मेहनत करी है, दिमाग लगाया है एंड स्मार्ट बंदा होगा। वहीं अगर IPM का देखें तो 3 साल में मेरी गारंटी 4-5 4th 5th ईयर आई कैन डू इट फ्रॉम हियर विदाउट एनी एफर्ट। तो फर्स्ट ईयर में मैं कुछ भी करूँ, आई कैन स्टिल डू एन MBA। तो आई थिंक कंपनीज के दिमाग में ये बायस रहता है कुछ जगह, तो दे डोंट वांट टू हायर IPMers। और दूसरा बहुत सारी चीज़ों में मतलब हेल्प होते हैं यहाँ पे। तुम IPM के लोगों को जानते हो बट यू आर ऑल्सो विद द PGP क्राउड। उसमें आई थिंक उधर भी क्लब्स और कमिटीज़ में इन्वॉल्वमेंट में फ़र्क होता है। तो एक लोग आपको एक दूसरी नज़र से देखते हैं एक तरीके से। आई थिंक दैट फ्रेश स्टार्ट गंदी मिलती है। नजर से, दूसरी नजर। ये ऐसे लोग नहीं देखते सिर्फ। तो आपने एग्जैक्टली कैसे इतने हेवी PORs को इतने अच्छे कैट के स्कोर के साथ मैनेज किया? तो मैंने एक छोटू सा सैक्रिफाइस किया था, वो था सोशल प्लेसमेंट होता है, SPC जो अपन कहते हैं, वो मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया इंस्टेड ऑफ ऑन साइट। कौन सी कंपनी? टाटा स्ट्राइक। तो टाटा की कंपनी, तो गुड कंपनी बट इट वाज वर्क फ्रॉम होम। तो उन 2 महीने में मैं आई थिंक मैं कैट के लिए क्लास जाने लगी थी, तो थोड़ी प्रिपरेशन खुद से भी करती थी एंड SPC का काम भी हो जाता था और POR फेस्ट के भी काम चलते रहते हैं साथ में साथ। तो आई थिंक अच्छा हाँ, तब तक तो फेस्ट हो चालू हो गया। उस टाइम तो मेरे सिलेक्शन प्रोसेस भी थे। तो यही था कि उन 2 महीने में मेरे को एक स्टार्ट जो मिला था ना, जो मैं बेसिक्स पे काम कर पाई थी,
टॉपिक्स कर पाई थी कि अच्छा इसमें ये होता है। तो कॉलेज चालू होने के बाद बस मेरा यही था कि हफ्ते में इनिशियली हफ्ते में एटलीस्ट एक मॉक दो और उसको एनालाइज करो, उसमें जो गलतियाँ की हैं उनके बार पढ़ाई कर लो। तो भले डेडिकेटेडली उसकी पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता हो, बट स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पे काम कर लो। What do you think is the secret to happy life at IIM? हैप्पी लाइफ एट आई भाई अच्छे दोस्त चुनो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। डोंट गेट अफेक्टेड बाय आउटसाइड नॉइज, मतलब लोग आपके बारे में या किसी इन जनरल कुछ भी कहते रहेंगे कि अच्छा ये तुमसे नहीं होगा या समथिंग एनीथिंग अलोंग दोज लाइन्स, जैसे कि दिस इज नॉट समथिंग मेड फॉर यू या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए या कुछ भी। कुत्ता है ओ मम्मी अब क्या करें? कैमरा कौन उठाएगा भाई? अच्छा, if you had to convince an IP MAT aspirant not to come IIM Indore, what would you say? मम्मी ओके इधर नहीं आ रहा। नहीं तू ऐसे करके उसको उधर बुलाएगी। अगर तुम इधर आओगे ना तो तुम्हारी नींद की धज्जियां उड़ जाएगी, तुम खाना पीना ढंग से नहीं करोगे। हमारी आंखों, इनकी तो नहीं है, मेरी आंखों के नीचे मेकअप है वो। अच्छा, तो इनकी भी है डार्क सर्कल्स, आप देख सकते हो। हाँ नींद जाए बाहर में, तुम एक रात पहले एग्जाम के लिए पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रट रहे हो भाई, बहुत बहुत काम है यहाँ पे। मत आओ यार मत आओ। इतना करना है क्या स्ट्रगल, इतना काम? हाँ, इतना पढ़ के कहाँ जाएंगे यार, एक दिन तो सबको मरना ही है। मत आओ। अच्छा, लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट जूनियर? तेरा नाम लेना पड़ेगा इसमें। हाँ। You know guys what? My favorite junior is आर्या जैन मोदी। बताओ ना क्यों, मैं क्यों फेवरेट? मैं बहुत सोच विचार किया था, तुमने ये क्वेश्चन पूछा मैं और ये तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था। करती। हाँ हाँ, पानी पीती रहती है पूरे टाइम, हाइड्रेटेड रहती है, बेहोश कभी नहीं बेहोश नहीं होती। भाई मैं फेस्ट के टाइम पे एक बार बेहोश हुई थी। और मुझे याद है कि एम्बुलेंस में जब जा रहे थे तो मेरे को ऐसे पता नहीं क्या क्या हुआ था, बस मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता है कि जैसे ऐसे धड़ के करके मैं कहीं जा रही थी, मेरे को पहिए फील हो रहे थे। और जब मैं अंदर थी तो देवांशी दीदी और सौम्या दीदी, मैं बेहोश पड़ी हुई हूँ और उस एम्बुलेंस में देवांशी दीदी, सौम्या दीदी, मैं और संस्कार भी हैं और मैं बेहोश हूँ। और देवांशी दीदी और सौम्या दीदी लगे पड़े कि नहीं टांग ऊपर करो, नहीं नहीं टांग नीचे करो, दोनों लड़े, नहीं नहीं टांग ऊपर करो, नहीं नहीं टांग नीचे करो, मैं बेहोश पड़ी हुई हूँ। that was one epic moment भाई, मस्त था वो इन हाइंडसाइट। आप अगले साल कौन सी पीवार्स के लिए अप्लाई करिए ये भी बताइए जरा। मैं अगले साल किसी पीवार्स में नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं पता है सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हूँ, इनसे। तो अब मैं अपने चैनल पे ध्यान दूंगी, बीइंग गधा पे ध्यान दूंगी और मैं कोई पीवार नहीं लूँगी। I'm very proud of you for doing being गधा। हाँ, थैंक यू। अच्छा देवांशी दीदी, आपको क्या लगता है कि बेस्ट क्लब कौन सा है? रंग, विच इज़ एक्टिविटी क्लब, जिसकी देवांशी दीदी फर्स्ट ईयर में जूनियर कोड थी और मैं सेकेंड ईयर में जूनियर कोड हूँ। और देवांशी दीदी बेस्ट वर्टिकल कौन? अच्छा नहीं रुको, बेस्ट SIG कौन सी है? क्या बोलो? बेस्ट SIG अदा और अदा, और और अदा। बेस्ट वर्टिकल कौन सा है? बोलो सी। क्रिएटिव एंड डिजाइन। लेट्स गो। गाने को अपन लिटरली जब जैमिंग नाइट्स होती थी एम्पलीफायर हाँ, पे, कुछ करते थे, क्या करते थे? तो कोई गाना बजे अपन उसकी पूरी एक्टिंग करते थे, हर एक वर्ड का लिटरल ट्रांसलेशन करके एक्टिंग करते थे। अरे शुरू। ठीक है 3, 2, 1। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो हमने वो भी तो किया था अदा में, कौन सा गाना था वो? ऑल ठीक है गाइज, ये हमने अदा ड्रामा और फिल्म मेकिंग SIG है और नुक्कड़ नाटक का हिस्सा था ये गाना। यस, तो ऑल कूल बॉयज
करके और टफ दिखाएंगे। वॉइस गाना सुनाइए आपने। हाँ, वो खड़े होके करके Sure. दिखाते हैं। मैं एक बार देख कर आती हूँ हम दिख रहे हैं कि नहीं। ना कोई रह सब ना रह पर ये इल्जाम लगे किस पर, ओ बस मर्दानगी 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 है। All tough boys put your hands up and say no emotion। पड़ेगा। क्या कह रही हो? मैं अंदर टी शर्ट इसलिए मैंने कहा ताकि बीच में उतारने का मौका मिल जाए। बीच इंटरव्यू में कि मुझे गर्मी लग रही है, वीडियो उतारी हूँ, पॉज कर। गाइस आईपी मैट रैंक 36 देवांशी बंसल। ऐसा लग रहा है देवांशी दीदी आपको आपका हफ्ते का 10वां 15वां इंटरव्यू देते हुए। सही में यार इतने इंटरव्यू हो गए ना पर मेरे। मैं अच्छी हूँ ना कि नहीं मतलब अच्छा था ये। बाकियों में आपको ग्रिल करा गया होगा, यहाँ पे नहीं हमने भाई लखनऊ में कुछ ग्रिल नहीं किया मेरे को। कुछ नहीं करा। भाई 5-6 मिनट का इंटरव्यू, 3 मिनट इंदौर की छोड़ना चाह रहे हो ठीक है, 2 मिनट। अच्छा पढ़ाई तो अच्छी दिख रही है, पढ़ाई अच्छी करते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो जरा इंदौर का बताओ। हो गया? इंदौर का अप्रैल में। तो इंदौर में भी पूछेंगे फिर तो कि क्यों। हाँ अच्छा मेरे 1 मिनट मेरे से पूछा तुम ऐसे क्यों लिखते हो। गाइज अगर आप चाहते हैं कि हम देवांशी दी से फिर से पूछें कि देवांशी दी आपका इंदौर का इंटरव्यू कैसा गया, इसका इंटरव्यू कैसा गया, इसका इंटरव्यू कैसा गया, तो देवांशी दी ने क्या करना चाहिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट Let's ऑन बीइंग go. गधा। लेट्स गो।